हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडेस टॉपिक इज टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर सेकंड हम कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चनिंग। फर्स्ट हम इंटरव्यू को डिस्कस कर चुके हैं। देन आप इंटरव्यू वाला वीडियो जरूर देखिएगा इससे पहले। देन आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। सो क्वेश्चनिंग मैथड क्या होता है? सो क्वेश्चनिंग मैथड जो है, इसके अंदर जो हमारा मैथड है, इसमें कुछ इसके टाइप्स हैं, लाइक क्वेश्चनरी, ओपिनियनरी, एटीट्यूड स्केल और कंपोजिट स्केल एंड विजुअल एनालॉग स्केल। इसको आज हम जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं आगे। फर्स्ट इज योर क्वेश्चनरी। सो क्वेश्चनरी क्या होता है? क्वेश्चनरी इज ए स्ट्रक्चर्ड सेल्फ रिपोर्ट पेपर एंड पेंसिल इंस्ट्रूमेंट दैट रिसर्च सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू कंप्लीट। सो क्वेश्चन पेपर होता है एक तरीके का जिसको आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो उसको कंप्लीट करता है, फिर हम इससे अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। सो ये होता है आपका क्वेश्चनरी। सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन एंड द सेकंड इज योर क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। सो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन क्या होता है? ओपन फॉर्मेट जो क्वेश्चन होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आंसर इन देयर ओन वे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट योर ओपिनियन अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। सो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो पर्सन है वो अपने ओपिनियन को ईजिली लिख सकता है, अपनी भाषा में लिख सकता है, ओन लैंग्वेज में वो उसको ड्राइव करता है। सब जो कुछ वो समझना चाहता है, जो कुछ वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानता है, उस पूरे चीज़ को वो अपने लिखता है। और ये क्या करता है हमें कि ये हमें जो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं ट्रू, इंसाइटफुल एंड अनएक्सपेक्टेड सजेशंस भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। सो क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि द क्वेश्चंस ऑफ रिस्पोंडेंट अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव रिप्लाईज। मतलब इसमें वही रिप्लाई करना है जो क्वेश्चन के आंसर में दिया होता है, सेलेक्ट करना होता है एक आंसर उसमें से। फ्रॉम विच द सब्जेक्ट मस्ट बी चूजन, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है उसमें से एक आंसर को चूज़ करता है। और ये हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन डाटा के लिए बहुत ईजी मेथड है और फैसिलिटेट करता है उसको, जो हमारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन डाटा होता है उसको, और प्रोवाइड ईजी प्रीलिमिनरी एनालिसिस। इससे हम एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो जो पर्सन होता है पूरा ही एक तरीके से ब्यौरा लिख देता है पूरा, तो वहाँ से थोड़ा डाटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम जो रिसर्चर होता है वो खुद ही ऑप्शंस देता है आंसर से रिलेटेड, तो उससे एक आंसर जो है सब्जेक्ट चूज़ करता है, तो वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना बहुत ईजी रहता है। लाइक क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन के कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप सबको पता होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उन चारों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। सो दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन आपका रैंक ऑर्डर क्वेश्चन होता है, ठीक है। रैंक ऑर्डर क्वेश्चन कैसे होते हैं? रैंक ऑर्डर क्वेश्चन में होता है कि आपको रैंक करना होता है, किसी चीज़ को रैंक करना होता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे आप बिहेव करेंगे, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पर अगर हम पेशेंट को रैंक क्वेश्चंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि इसको रैंक करिए अपने हिसाब से, तो उसका जो लेवल है उसके हिसाब से वो उसको रैंक करता है। लाइक हमने पर्सन को एक पेपर में लिख के दिया, फर्स्ट इज़ मनी, देन आपका एजुकेशन, देन आपका सी हो गया फैमिली, देन आपका डी हो गया हेल्थ। तो पेशेंट इसको किस हिसाब से रैंक करता है? तो पेशेंट नहीं, जो हमारा सैंपल है वो उसको किस हिसाब से रैंक करेगा? वो पेशेंट जो पर्सन है वो रैंक करेगा। तो लाइक उसने रैंक करा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज़ माई हेल्थ, देन एजुकेशन, देन मनी, देन फैमिली, या फिर कुछ किसी भी हिसाब से वो जो रैंक कर सकता है। सो ये होता है हमारे रैंक वाइज क्वेश्चन, रैंक देना होता है उसको सभी ऑप्शंस को। नेक्स्ट इज योर डिक्टोनियस क्वेश्चंस, डिक्टोमस क्वेश्चंस। तो डिक्टोमस क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इसमें आपका डिक्टोमस क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस दिए होते हैं, लाइक यस और नो। तो इसमें से पर्सन को चूज़ करना होता है कि यस है या नो है, जो भी उसका ऊपर क्वेश्चन दिया है तो उसको चूज़ करना होता है, सिर्फ यस या नो। लाइक अगर आपने देखा हो, लाइक मेल या फीमेल ऐसे करके भी दिया होता है, तो जो भी होता है उस पर हम टिक कर देते हैं। सो इस तरीके से ये इसको हम बोलते हैं डिकोटोमस क्वेश्चंस। देन आपका नेक्स्ट है लिकट स्केल एंड रेटिंग क्वेश्चंस, है ना। लिकट स्केल एंड रेटिंग क्वेश्चंस, लिकट क्वेश्चंस है। देन रेटिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रैंक, पहले हमने पढ़ा था इससे पहले रैंकिंग, रैंक ऑर्डर क्वेश्चन, ये है रेटिंग क्वेश्चन। इसमें जो पर्सन जो है उसको रेट करना होता है, ठीक है।
लाइक इस क्वेश्चन में हम अगर उससे पूछेंगे कि आप किस तरीके से, हम उससे किसी चीज़ को पूछ सकते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं, लाइक आप दिल्ली में रहते हैं, कोई पर्सन दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली की हेल्थ कंडीशन को आप किस हिसाब से रैंक करेंगे, किस हिसाब से रेटिंग देंगे। तो उसके लिए हम एक ऐसे बॉक्स को बना सकते हैं जिसमें हम रेटिंग को अपने हमने पहले से प्रिपेयर करा होता है। ये बॉक्स यहाँ पर ऐसे बना होता है, यहाँ पर 1 2 3 4। 1 का मतलब है गुड, ठीक है, 1 का मतलब है गुड, 2 का मतलब है फेयर, 3 का मतलब है पुअर, और 4 का मतलब है वेरी पुअर। तो दिल्ली हेल्थ जो पीपल है, पीपल ऑफ दिल्ली का जो हेल्थ है वो हमें पर्सन से रैंक करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो किस हिसाब से रैंक रेटिंग देगा। तो वो अगर फर्स्ट पे टिक करता है, अगर वो फर्स्ट पे टिक करता है तो इसका मतलब है कि गुड रेटिंग दे रहा है, देन 3 पे तो पुअर रेटिंग दे रहा है। तो किस हिसाब से वो रेट कर रहा है दिल्ली की हेल्थ को, वो यहाँ पर हम रेटिंग क्वेश्चंस में देखते हैं। देन आपका आता है आपका नेक्स्ट इज योर लिकट क्वेश्चन, ठीक है, LIKERT लिकट क्वेश्चंस। सो लिकट क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें अग्री डिसअग्री इस तरीके से एक टेबल बनी होती है, और जो भी हमारा सैंपल होता है उसको अपना ओपिनियन जो है शेयर करना होता है कि वो इस चीज़ से अग्री करता है या नहीं। लाइक अगर आप आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन है कि इज़ दिस प्लेस इज़ दिस हॉस्पिटल इज़ गुड फॉर हार्ट, है ना, कार्डिक डिपार्टमेंट, इज़ दिस हॉस्पिटल इज़ गुड इन कार्डिक सर्जरी, ठीक है। तो क्या इस हॉस्पिटल में जो कार्डिक सर्जरीज होती है इसके लिए ये हॉस्पिटल अच्छा है। इस तरीके से अगर आप एक क्वेश्चन वहाँ पर पे दिया होता है मान लीजिए, और उसमें इस तरीके से टेबल बनी होती है। सो टेबल इस तरीके से बनी होगी उसमें, और यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे काउंटिंग्स लिखी होती है। यहाँ पर लिखा होता है स्ट्रांगली अग्री, देन सिर्फ यहाँ पर सेकेंड में अग्री करता है पर्सन, या अनसर्टेन देन वो डिसअग्री करता है इस बात से, या फिर स्ट्रांगली डिसअग्री करता है, ठीक है। तो वो इस बात से कितना इत्तेफाक रखता है वो हम लिकट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। सो अगर वो स्ट्रांगली अग्री करता है कि हाँ ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है सर्जरी के मामले में, तो वो स्ट्रांगली अग्री पे क्लिक कर देगा, टिक करेगा, 1 रेटिंग देगा इसको, 1 लिकट स्केल में 1 रेटिंग देगा। अगर वो इस बात से नहीं स्ट्रांगली डिसअग्री करता है तो वो 5 देगा, ठीक है। सो ये आपका होता है रेटिंग जो क्वेश्चंस मेथड है, जो क्वेश्चनरी मेथड है, इसमें आपका लिकट क्वेश्चंस जो है इस तरीके से होता है। देन आपका आता है कंपोजिट स्केल। कंपोजिट स्केल क्या होता है कि अ स्केल और डिवाइस डिजाइन टू असाइन न्यूमेरिक स्कोर टू पीपल टू प्लेस देम इन अ continuum with respect to attribute being measured like a scale of measuring attitude or weight so on। ये आपका जो है कंपोजिट स्केल की डेफिनेशन है। कंपोजिट स्केल होता क्या है, इसके अंदर आपका लिकट स्केल, इसके बाद आपका लिकट स्केल आता है। नेक्स्ट इज योर लिकट स्केल। सो लिकट स्केल क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको लिकट क्वेश्चंस बताया था, लिकट क्वेश्चन इसी तरीके से होता है लिकट स्केल भी। लिकट स्केल में क्या होता है कि स्केल लिकट स्केल इज अ कंपोजिट मेजरमेंट स्केल यूज टू मेजर एटीट्यूड वैल्यू और फीलिंग्स ऑफ द पीपल that involve summation of score on the set of positive and negative declarative statement regarding measuring variable to which respondent are asked to indicate their degree of agreement and disagreement। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको लिकट क्वेश्चन में बताई वैसे ही उसी को हम लिकट स्केल होता है वैसा ही। सो लिकट स्केल के अंदर हम जो भी पर्सन होता है उसकी अग्री है इस चीज़ से या डिसअग्री, ये हम इस चीज़ में पता करते हैं, ठीक है। और लिकट जो स्केल होता है इसके अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट होंगे। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा होगा, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनी होती है 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर टेबल बनी होती है। यहाँ पर लिखा होता है स्ट्रांगली अग्री, अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अगर आप सिर्फ अग्री करते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। देन अनसर्टेन, देन अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं, जो स्टेटमेंट लिखी है उससे डिसअग्री करते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, या फिर जो स्टेटमेंट लिखी है उससे आप स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है।
लाइक एक स्टेटमेंट जैसे लिखी है, मान लीजिए कि यू मे गेट HIV बाय नीडल, ठीक है, बाय नीडल, नीडल से भी HIV हो सकता है। तो इससे अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हैं इस बात से जो लिखी हुई है, अगर आप इससे स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर आप इससे डिसअग्री करते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। सो इस तरीके से जो है लिकट स्केल होता है और लिकट स्केल को हम यूज़ करते हैं। देन आपका आता है विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है कि विजुअल एनालॉग स्केल इज अ टूल दैट इज यूज टू असिस्ट अ पर्सन इन राइटिंग द इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन फीलिंग सेंसेशन। विजुअल एनालॉग स्कूल जो टूल है इसको हम हॉस्पिटल्स में भी कई बार यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंटेंसिटी ऑफ पेन है, पर्सन का जो भी पेन है उसको वो जो रैंक करता है, ठीक है, किस तरीके से वो रैंक करता है। लाइक उसको पेन नहीं है, इस तरीके से लिस्ट बनी होती है। अगर उसको पेन नहीं है, यहाँ पर लिखा है नो पेन और यहाँ पर लिखा है रोस्ट पेन। अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो यहाँ पर टिक करेगा, अगर उसको पेन नहीं है तो वो यहाँ पर टिक करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से विजुअल एनालॉग स्केल होता है। सो दिस इज़ अबाउट योर मैथड विच इज़ क्वेश्चनिंग था। क्वेश्चनिंग के अंदर आपने पढ़ा आज टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग, ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं एंड क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपने लिकट स्केल, लिकट क्वेश्चनिंग, इसके जो क्लोज फॉर्मेट होता है उसके सब टाइप्स भी देखे, रैंक करना ये सब। इसके बाद लिकट स्केल देखा, विजुअल एनालॉग स्केल देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चनिंग मेथड। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।